बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वही जो रोज करते हैं। बाबूजी, प्रकाश का फोन आया था अभी, कभी भी आ सकते हैं वो। अरे वो नहीं आएगा, मैंने उसे दूसरे काम पर लगा दिया है। और आएगा भी तो बाहर बैठा रहेगा। बाबूजी, आप भी ना बहुत चालाक हैं। अरे ये चालाकी तो तुम नहीं सिखाई है। क्या हो रहा था ये खुलेआम? एक ससुर अपने ही घर में अपनी बहू के साथ रंगरलिया मना रहा था और उसकी ऐसी ओछी हरकत ये बता रही थी कि ये सिलसिला न जाने कब से चला आ रहा है। और हैरान करने वाली बात ये थी कि ऐसे अवैध रिश्ते के लिए उसकी बहू भी राजी थी। आखिर क्या था इसके पीछे का राज? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा शो क्राइम टाइम में। ऐसी दागदार कहानी को जानने के लिए हम ले चलते हैं आपको राजस्थान के उदयपुर शहर। हेलो। ओहो, कमला फोन भी नहीं उठा रही और सुबह से ना काम पे आई। आज मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। अरे प्रकाश, वर्मा जी से पैसे लेने जाना था। जा रहा हूँ बाबूजी। आप कभी तो मेरी मेहनत की कदर कर लिया करो। ठीक है ठीक है। ओ बाबूजी, बोलो। आपसे कुछ कहना था। बोल। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे और पैसों की जरूरत है। पैसे? अरे पिछले महीने ही तो तुझे 5 लाख रुपए दिए थे। बाबूजी, वो पैसे मैंने सप्लायर को दे दिए थे। मुझे तो लग रहा है तू मेरी मेहनत की कमाई को लुटा रहा है। फूकी कौड़ी नहीं दूंगा। बाबूजी, दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी मैं सविता की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता। क्या? सविता की जरूरत पूरा करने के लिए मैं मर गया हूं क्या? मेरा मतलब है कि सविता को इस घर में कुछ कमी है क्या? क्यों बहू? बोलो। नहीं बाबूजी, आपके होते हुए मुझे इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत खुश हूं मैं। देखा, ये है संस्कार वाली चरित्रवान बहू। आज कमला भी नहीं आई और मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा था। अरे बाबूजी, कमला नहीं आई तो क्या हुआ? मैं हूं ना, लाइए मैं आपके कंधे दबा देता हूं। अरे बाबूजी, आइए मैं आपके कंधे दबा देता हूँ। सविता, तुम जाकर बाबूजी के लिए खाना लगा दो। आइए बाबूजी। तू दबाएगा मेरे कंधे? अरे वर्मा जी से पैसे लेने का तेरा बाप जाएगा। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा? जल्दी जा। जी बाबूजी। बहू, कमला होती तो बाजू दवाई देती, पर ठीक है, वो पुण्य तुझे ही मिलेगा। आओ बैठो। अरे मैंने खाली बैठने को थोड़ी बोला है, मेरे बाजू में दर्द है। बाबूजी, कमरे में चलिए ना, वहाँ आपके कंधे अच्छी तरह से दबाओ। हाँ, मेरी समझदार बहू, बहुत समझदार मेरी है बहू। अरे सविता, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? प्रकाश, मैंने तुम्हारे मोबाइल पे कॉल किया था, स्विच ऑफ जा रहा है। दुकान पे कॉल किया, वहाँ पे भी नहीं थे तुम, इसलिए दूसरे दफ्तर देखने चली आई। क्या बात है प्रकाश, आजकल बहुत परेशान रहते हो तुम?
सविता, आखिर कब तक मैं बाबूजी के पैसों के दम पर बिजनेस करूंगा? हाँ तो प्रकाश, उसमें बुराई क्या है? बाप की दौलत ही तो बेटे की दौलत होती है। सविता, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ। देखो प्रकाश, जब तक बाबूजी जिंदा हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या अपनी तरक्की के लिए मुझे बाबूजी की मौत का इंतजार करना पड़ेगा? लगता तो कुछ ऐसे ही। देखो प्रकाश, आजकल बाबूजी तुमसे बहुत नाराज रहते हैं, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा सेवा करने लगी हूँ। और तुम भी गुस्सा कम किया करो, ठीक है? अब रिलैक्स हो जाओ, चलो घर चलो, चलो। साहब, आज घर थोड़ा मुझे जल्दी जाना है, आइए आपके मैं पैर दबा दूं। कमला, आज तो तू बड़ी सुंदर लग रही है, क्या बात है? साहब, आज करवा चौथ है, मैंने व्रत भी रखा है। अच्छी बात है, तब तो तेरा व्रत मैं ही तोड़ूंगा। मतलब है कि तेरा व्रत मैं खुलवा दूंगा, ढेर सारे पैसे देकर। धन्यवाद साहब। कमला, लेकिन कमला, तुझे आज पैर दबाने की बजाय मेरे संग शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, वरना मैं छोटी मालकिन को बुला दूंगी, चिल्लाऊंगी मैं। कमला, मैं बड़ा आदमी हूं और तू किसी से शिकायत करेगी तो तेरा यकीन कोई नहीं करेगा। और तू नहीं मानी ना तो मैं तुझे बदनाम करके नौकरी से निकाल दूंगा। चल, काहे को देर कर रही है? चल। साहब छोड़ो मुझे, साहब छोड़ो। आप क्या कर रहे हो? आप छोड़ो मुझे। छोटी मालकिन, साहब छोड़ो। क्या कर रहे हो आप? साहब छोड़ो। छोटी मालकिन। डॉक्टर अंकल, क्या हो गया पापा को? कुछ नहीं बेटा, कोई माइनर अटैक था, और कोई बात नहीं। क्या? हार्ट अटैक? कैसे? मतलब किसी बीमारी की वजह से या उनकी उम्र के कारण? देखो बेटा, मैं डॉक्टर ही नहीं, इस घर का मेंबर भी हूँ। दरअसल मैं तुम्हें बताने नहीं चाहता था, तुम्हारे पिताजी की कुछ हरकतें ऐसी थी, वो यानी कि वो किसी चीज को पाना चाहते थे लेकिन पा नहीं पाए। अब तुम बेटा, मैं तुम्हें बताने नहीं चाहता, ये बात मुझे तुम्हारे पिताजी ने बताई थी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओके, बाय। क्या कहा डॉक्टर अंकल ने? बाबूजी को हार्ट अटैक किसी से संबंध बनाने की कोशिश के कारण आया था। अच्छा, तभी तो कमला काम पे आने को मना कर रही थी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अगर बाबूजी कमला को देखकर उत्तेजित हो सकते हैं तो फिर तुम्हें देखकर क्यों नहीं? मतलब ये कि एक तीर से दो शिकार, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो प्रकाश? जो भी कहना साफ साफ कहो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम बनोगी बाबूजी की प्रेमिका। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो? अरे दिमाग अब जाकर ठीक हुआ है। तुम्हें बाबूजी को उत्तेजित करना होगा, और इतना उत्तेजित करना होगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी प्रकाश। तो
फिर समझ लेना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। प्रकाश! सोच लेना, जब तुम अपने मायके जाओगी तो अपनी कुंवारी बहनों को देखकर तुम्हारा क्या हाल होगा। प्रकाश! प्रकाश सुनो तो! माता, पिता और परिवार के बड़े सदस्यों की लंबी उम्र के लिए हम पूजा, व्रत और कई तरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ प्रकाश अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए अपने ही पिता का कत्ल करवाना चाहता था और इसके लिए उसने चुना अपनी पत्नी सविता को। सविता जो कि साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। क्या प्रकाश के मजबूर करने पर वो उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद करेगी या फिर इस घर में कुछ और ही होगा? आइए देखते हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या बात है बाबूजी, बड़ा चमक रहे हैं। इतना तैयार शैयार होके कहाँ जा रहे हैं? अरे अपनी पुरानी सहेली से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रही थी बाबूजी, जब घर में जवान बहू है तो बाहर जाकर बासी खीर खाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, जब आपका बुढ़ापे में ये हाल है तो जवानी में क्या रहा होगा? जवानी में तो आपके पीछे लाइन लगती होगी लड़कियों की, नहीं? बहू, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलत्थी मारना नहीं छोड़ता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, ये सब ना कहने की बातें। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, चैलेंज मत कर बहू, आज भी मैं अपनी जवानी साबित करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ऐसा है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। अरे तो पकड़ने में तो मुझे मजा आता है। आप पकड़ के दिखाओ ना। बाबूजी, बाबूजी, पकड़ लिया। अरे ये क्या, डॉक्टर ने तो कहा था इनको एक्साइट करेंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है। यही तो, इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, जवान है, अभी बहुत जान बाकी। अब क्या करूं? आइडिया। बाबूजी, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो रही है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाबूजी मैं अभी आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ प्लीज। अरे बहू, अरे अकेली छोड़ के मत जाओ। हे भगवान, आज बाबूजी का काम तमाम कर देना। अरे सविता, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हो क्यों लग रही हो? लगता है हमारा काम हो गया। बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया ना? प्रकाश, बाबूजी को कोई हार्ट अटैक नहीं आया, उनमें अभी भी जान बाकी है। ना जाने उनकी माँ ने उन्हें क्या खा के पैदा किया है। उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। प्रकाश, तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करूं? बाबूजी को जहर दे दूं? वो मैं नहीं जानती प्रकाश। देखो सविता, तुम्हें एक कोशिश और करनी पड़ेगी। सविता, क्या सोच रही हो? करोगी ना? अरे प्रकाश, अरे छोड़ो, बाबूजी आ जाएंगे। चलो हटो, देखो बाबूजी देख लेंगे नहीं तो।
बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बाबूजी बाबूजी मत कहा कर, सिर्फ गिरधारी। बाबूजी क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं आपकी बहू हूँ। बहू तो हो, पर बड़ी सेक्सी सी। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी आप? प्लीज ऐसी गंदी बातें मत कीजिए। गंदी बातें? और उस दिन जो मेरे साथ किया था वो क्या नाटक था? नाटक? नाटक? कौन सा खेल? पकड़म पकड़ी, जवानी का खेल, मस्तानी का खेल, मस्ती का खेल। अच्छा, तो क्या आप उस खेल के लिए तैयार हैं? अरे बहू, उस दिन से बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है और तकिए की तरफ देखता हूं तो तुम ही तुम दिखाई देती हो। सच? ये थैली में क्या है? अरे मैं बाजार की तरफ गया था तो गजरा दिखाई दिया, तो मैंने सोचा तुम्हारे बालों में अपने हाथ से लगाऊंगा। आप गजरे लगाएंगे? लगा दूं? अच्छा, आप इतने प्यार से लाएं तो लगा दीजिए। क्या मैं सच में देख रहा हूं? बाबूजी, यहाँ आपके अलावा और कौन है? कब तक देख सकता हूं? जब तक आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। आपका है मतलब आपके बेटे का है तो आपका ही हुआ ना? तो क्या मैं इसे आज तो मेरे बाप को हार्ट अटैक आएगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। पकड़ के दिखाइए बाबूजी मुझे। आइए आइए। क्या करे बाबूजी आप? आइए पकड़ के दिखाइए मुझे। अरे बहू, ये कैसा खेल है? मुझे क्यों तड़पा रही हो? अरे पकड़ के दिखाइए बाबूजी, आपको तो बहुत जोश है। आइए। सविता सही कह रही थी, मेरे बूढ़े बाप को तो सच में जोश आ रहा है। ये सच में मेरी पत्नी के साथ कोई कांड कर देगा तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। पकड़ लिया, पकड़ लिया। बाबूजी, आप ही ना हद करते हैं। बाबूजी, ये क्या हो रहा था? पकड़म पकड़ी खेल रहे थे बहू के साथ, और क्या? सविता, अकल नाम की चीज है भी या नहीं? बाबूजी, इस उम्र में इस तरह से भागेंगे तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। हार्ट अटैक पड़े तुझे, मरे तू। अरे बहू, इस तरह से दौड़ेगी तो मैं तो मिल्खा की तरह दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। और ये बता, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? सारा खेल बिगाड़ दिया। बाबूजी आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आऊँ। देखना बहू, कल फिर खेलेंगे और मैं पकड़ूंगा कल। अब खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। चल पैर दबा।
आप कौन हैं? जी, मैं इनका बेटा प्रकाश हूँ और ये मेरी पत्नी सविता। कैसे हुआ ये सब? जी, हार्ट अटैक की वजह से। आप इतने श्योर कैसे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। गिरधारी लाल जी को शराब पीने के लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे गौर नहीं किया। ठीक है, फिर भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुझे भेजना पड़ेगा। आखिर गिरधारी लाल का कत्ल किसने किया? कहीं प्रकाश तो नहीं, जो अपना मकसद पूरा करना चाहता था? पुलिस गिरधारी लाल की मौत की गुत्थी सुलझा ही रही थी कि अचानक उन्हें प्रकाश की मौत की सूचना मिली। एक ही घर में दो लोगों की मौत ने पुलिस के सामने सवाल खड़ा कर दिया था। पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि अचानक उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने सबको चौंका कर रख दिया। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक यहाँ पर? चाल तो बहुत अच्छी चली मगर जाल में फंस गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? तुमने एक नहीं दो मर्डर किए हैं। क्या? खून? किसका खून? पहले अपने ससुर गिरधारी लाल का, उसके बाद अपनी पति प्रकाश का। क्यों किया तुमने, बताओ? झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब तुमने नहीं मारा तो क्या प्रकाश ने मारा? अगर प्रकाश ने गिरधारी लाल को मारा होता तो फिर वो क्यों मरता? क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चला है कि गिरधारी लाल और प्रकाश को एक ही जहर से मारा गया है। सच्चाई मत छुपाओ, बताओ। बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। मेरा पति प्रकाश चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपने ससुर के साथ नाजायज संबंध बनाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? हाँ, किस तरह से तुम्हारा बूढ़ा बाप मेरे पीछे घूम रहा था पागल होके, और तुम छुपकर देख रहे थे, और तुम चाह रहे थे कि मैं उसके इरादों में साथ दूं उसका। सिर्फ उनकी दौलत पाने के लिए। दौलत मिले ना मिले, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ गलत जरूर हो जाएगा। तुम्हारा बूढ़ा बाप सेक्स में पागल हो चुका है, सुनो मेरी बात। और डॉक्टर अंकल ने भी तो कहा है कि अपनी जवानी में वो अय्याश थे। देखो मेरी बात मानो, ये अमीर बनने के सपने भूल जाओ, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तो क्या करोगे तुम? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब उसने मुझे तलाक देने की धमकी दी तो मैं डर गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या हो गया? प्रकाश का फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ गया होगा? ये क्या है प्रकाश? ये एक खास तरह का जहर है, जहर? जिसे जूस या फिर शराब में डालकर दिया जाता है, और इसका असर धीरे धीरे से पीने वाले के शरीर में होता है। तो ये जहर तुम किसे देने वाले हो? मैं नहीं, तुम दो, हर रात बाबूजी को। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और किसी भी कीमत पर अपने बाप को मारना चाहता हूँ। बस सविता, आज से तुम हर रात बाबूजी के जूस और शराब में इसे मिलाती रहना।
मैंने एक दिन सोचा कि जब मेरी जवानी के कारण ये सारी जायदाद उसे मिल जाएगी तो मैंने सोचा पहले मैं गिरधारी लाल को मारती हूँ। पता नहीं आज बेचैनी सी क्यों हो रही है, नींद भी नहीं आ रही। अरे बहू, तू अभी तक जगी हुई है? जी बाबूजी, ये देखिए मैंने आपके लिए स्पेशल ऑर्डर करके अंग्रेजी शराब मंगवाई है बाहर से। अंग्रेजी? पर बहू, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, कुछ बेचैनी हो रही है। अच्छा ठीक है, मैंने तो बड़े प्यार से मंगवाई। अरे नहीं बहू, तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी पी लूंगा। भगवान करे अगले जन्म में भी तुम्हारी जैसी बहू मिले। लीजिए ना बाबू। फिर प्रकाश को मारूंगी। अरे इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि बाबूजी का खून हम दोनों ने किया। किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने बड़ी चालाकी से वो जहर दिया था। तो अब क्या सोचा है तुमने आगे? कुछ खास नहीं, बस सबसे पहले एक फॉरेन की ट्रिप, वो भी सिंगापुर। सिंगापुर? तुम्हें मेरी फॉरेन ट्रिप के बारे में कैसे पता चला? ये चालाकी मैंने तुमसे ही सीखी। कैसी चालाकी? तुम बाबूजी का कत्ल इसलिए करना चाहते थे ना, क्योंकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिंगापुर शिफ्ट होना चाहते थे, है ना? तो तुम मेरे पीछे से मेरा मोबाइल देखती थी? सिर्फ मोबाइल पर ही नजर नहीं रखती थी, तुम पे भी रखती थी। तुम दोनों कहाँ, कब, किस होटल में मिलते थे, सब देखा है मैंने अपनी इन्हीं आंखों से। अच्छा हुआ जो तुम्हें खुद ही सब पता चल गया। अब अगर तुम सच्चाई जान ही चुकी हो तो फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर मैं चाहूं ना तो अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकता हूं। हाँ, घर से तो जाना ही है, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें। क्यों मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि तुम ये जो शराब पी रहे हो ना, हाँ देखो उसे, इस शराब में वही जहर मिला हुआ है जो तुमने मुझे अपने बाबूजी को दिलवाया था। क्या? सविता, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ू।
अब तो तुम्हें सजा कोर्ट ही देगा। चलो हमारे साथ। पैसों के लालच में सविता ने एक नहीं बल्कि दो कत्ल कर दिए थे, लेकिन क्या मिला उसे? सलाखों के पीछे की बेरंग जिंदगी और एक हत्यारन का कलंक। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, हवस और लालच को अपनी जिंदगी से मिटाइए, वरना आप कब गुनहगार बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। विदा लेती हूँ आपके पसंदीदा शो क्राइम टाइम से। फिर मिलूंगी एक हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।